और डिम्पी कालरा और हमेशा की तरह आज हम फिर आपके सामने हाजिर हैं निफ्टी बैंक निफ्टी का एक व्यू लेकर और साथ ही साथ चर्चा करेंगे हम आज के कुछ बेहतरीन स्टॉक्स पर और आज की हेडलाइंस पर भी। तो बहुत सारी चीजें आज फिर हैं आपके सामने रखने के लिए और उम्मीद करते हैं कि आपको फिर से काफी मजा आएगा जैसे हर रोज आपको आ रहा है। और सबको गुड मॉर्निंग जो आज सुबह से ही हमारे साथ जुड़ रहे हैं। तो काफी सारे लोगों का कल भी ऐसा मानना था कि बाजार शायद थोड़ा चल जाएगा। एक दो लोगों ने मेरे को कल पर्सनली लिखा भी कि सर कल मंगलवार का दिन है तो शायद हो सकता है बाजार चल जाए। मंगल अमंगल हो गया मार्केट के लिए और बाजार तो खैर नहीं चल पाया। वो एक अलग इशू है कि हम ठीक हो रहे हैं या बाजार ठीक हो रहा है। हमको ऐसा लगा कि हम भी एक बात रखते हैं, सामने से भी कोई बात आती है तो क्यों ना एक ऐसा करवाया जाए कि जनमत संग्रह करा लिया जाए, लोगों से ही राय ले ली जाए कि भाई ठीक है बाजार को लेकर जो हमारी लर्निंग्स हैं, जो बाजार को लेकर हमारा अपना एक है उसमें सब लोग पार्टिसिपेट करें, इसलिए तो इंटरेक्टिव है। तो हमने ना पोल करवाया, वो मैं पोल के आंकड़े भी आपके सामने रखूंगा। पहले तो मैं जरा हेडलाइंस वगैरह और निफ्टी का आउटलुक आपके सामने रख दें, फिर मैं पोल भी करवाऊंगा। हमने ना एक्चुअली मार्केट का एक पोल करवाया सभी लोगों के बीच में सोशल मीडिया पे डाल के कि अपनी अपनी राय रखना आप। वो बड़ा इंटरेस्टिंग है वो पोल। उस पोल में वही चीज निकल के आई जो मैं एक्सपेक्ट कर रहा था कि यही आएगी। मतलब कोई भी सरकार नहीं बन पाएगी, वो मैं आपको दिखाऊंगा कैसे हुआ। खैर उसके बाद हमने ना उनसे एक सवाल सब लोगों से ये भी पता किया, अच्छा किसी ने अगर पार्टिसिपेट नहीं किया हो तो वो पोल ना फाउंडर इंडिया पे अभी भी पड़ा हुआ है, आप चाहो तो अभी भी पार्टिसिपेट कर सकते हो उसके अंदर और अपना बता दीजिएगा आपका उसके अंदर व्यू क्या है। उसमें ने 2 सवाल पूछे। पहला सवाल पूछा कि निफ्टी किधर जाएगा, दूसरा सवाल था सेक्टर कौन से चलेंगी। आप चाहो तो पार्टिसिपेट कर लो, कभी 15-20 मिनट है। तो इस पोल को ना हम आज दिन भर में रिवाइज भी करते चलेंगे एक बार, यानी कि आज 10 बजे और टिल हो सकता है 12 बजे भी हम एक बार करें। वो आपको मिल जाएगा फाउंडर इंडिया के, आप फेसबुक पेज पे जाके देख सकते हो उसको आप, और हमने ट्विटर पे भी डाला हुआ है। तो दोनों जगह पर है, आप चाहे तो दोनों ही जगह पे इसका इस्तेमाल कर सकते हैं, अपनी राय रख सकते हैं। अब आते हैं जरा आज के पहले हेडलाइंस पे, हम जरा लेट ना हो जाए इसलिए हेडलाइंस के साथ कर रहे हैं शुरुआत। एक एक करके हेडलाइंस आपके स्क्रीन पर आती जाएंगी, फिर हम निफ्टी बैंक निफ्टी का व्यू रखेंगे आपके सामने और फिर आगे बढ़ेंगे। पहले आज के हेडलाइंस जो कल अविनाश सर हमको बोल के गए थे, आज खबर आ गई कि आईआरसीटीसी में सरकार हिस्सेदारी बेचना चाहती है। हम भी यही कह रहे थे कि हाँ हो सकता है कोई बड़ी जल्दी खबर आ ही जाए, क्योंकि सरकार सारे सॉफ्ट कॉर्नर ढूंढ रही है कि जहां जहां वो हिस्सेदारी बेच सकती है। और ये बात भी हमने आपके सामने रखी थी कि ना केवल आईआरसीटीसी बल्कि और भी ऐसी कुछ कंपनीज हैं जहां पे सरकार इजीली हिस्सेदारी बेच सकेगी, और वो खबर आएगी आपके सामने। 15 से 20% स्टेक बेचना चाहती है, ओएफएस के जरिए बेचना चाहती है। भाव तो नहीं बताए कि क्या रेट आए, नहीं तो शेयर धड़ाम से गिर जाता है बढ़ जाता है, जैसा भी होता सो होता। लेकिन हाँ आईआरसीटीसी के अंदर खबर आ गई 15 से 20% हिस्सेदारी बेचने की। हमने तो कल भी आपके सामने ये बात रखी थी और खुल के रखी थी अविनाश सर के सामने, और उन्होंने भी ये बात रखी थी कि हाँ सरकार डेस्परेट है पैसे लेने के लिए, तो किसकी ट्रेजरी में पैसा ही नहीं है। खैर ये पॉइंट था जो मेरे को आपको नोटिस कराना था। सेकंड हेडलाइन इसके अंदर, अच्छा आईआरसीटीसी के अंदर क्या करना चाहिए, सतर्क रहना चाहिए। रेट आने की देर है, रेट मेरे को पता नहीं है, उस जिस खबर जहां से हमने उठाई वहां से हमको पता नहीं चल रहा है कि आईआरसीटीसी को क्या करना। हाँ मेरा ऐसा मानना है कि आईआरसीटीसी को थोड़ा ऐड कर लेना चाहिए। मेरे को ऐसा लग रहा है कि सरकार के 2 एक्सपीरियंस जो हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स को लेकर उसको मिले या फिर भारत डायनामिक्स को लेकर जो मिले, वो शायद आईआरसीटीसी को लेकर ना मिले। आज आप देखो कल आईआरसीटीसी का भाव था 1450। एक बार मैं एक काम करता हूँ, एक बार स्क्रीन भी शेयर करके दिखाई देता हूँ आईआरसीटीसी के साथ साथ में। एक बार आप मेरी जरा स्क्रीन भी देख लो, आईआरसीटीसी का भाव भी आपको मैं दिखा देता हूँ जो मैं कहना चाह रहा था आपसे। ये स्क्रीन मैंने अपनी शेयर की हुई है, जरा एक बार आप फुल स्क्रीन करके दिखाएं, आईआरसीटीसी का रेट आएगा आपको। तो आईआरसीटीसी का ये भाव आपको दिख रहा होगा, कल ये 1450 के आसपास था। आज खबर आई है कि सरकार 15 से 20% इसमें हिस्सेदारी बेचना चाहती है। ये फॉल आपके सामने, आज 1330 हो गया अभी ये शेयर। कल हम इसी की तो चर्चा कर रहे थे कि पूरी तरह से रेंज में और किसी खबर की वेट कर रहा है, खबर पे ब्रेकडाउन या ब्रेकआउट करेगा। सरकार का पास्ट एक्सपीरियंस के बेसिस पर एक खबर ने फर्स्ट रिएक्शन दिया। मेरे को ऐसा लगता है कि अगर भाव गलत नहीं हुए तो ये भाव इंटरमीडिएटली
ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएंगे। इसलिए मेरे को आईआरसीटीसी के अंदर कोई ज्यादा बड़ा डिप नहीं दिखता। हाँ, मैं फिर से कह रहा हूँ, गवर्नमेंट के रेट के ऊपर बहुत हद तक डिपेंड करता है कि गवर्नमेंट अपने रेट क्या रखती है। फिर भी जो एक शुरुआती झटका लगना चाहिए खबर वाला, वो लग चुका है, और इस खबर वाले झटके में उसने अपनी रेंज को ब्रेक नहीं किया। ठीक है, आगे देखते हैं। आप इतना भी नेगेटिव मत होना आईआरसीटी पे। मेरे को लगता है गवर्नमेंट के पास इतनी समझ तो है कि 2 शेयरों देखने के बाद कम से कम प्राइस में ज्यादा चौके छक्के नहीं मारेगी। आते दूसरी खबर पे, वो है रिलायंस इंडस्ट्रीज पे। रिलायंस इंडस्ट्रीज से खबर यही है कि 7500 करोड़ रुपया उसको मिल रहा है। रिलायंस रिटेल में हिस्सेदारी लगाना चाहते हैं। सिल्वर लेक नाम की एक इंस्टीट्यूशनल फंड है। इससे पहले भी कल हमने आपको खबर बताई थी कि केकेआर और प्लस एक फेसबुक, दोनों इसके अंदर निवेश करना चाहता है। अभी एजेंसी से खबर है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज में तेजी भी आई हुई है, तो रिलायंस इंडस्ट्रीज का शेयर भी आज तेज है। और कल भी मैं आपको नोटिस करा रहा था, मैं पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज कुछ मूवमेंट देना चाहता है। कल आपको ध्यान होगा विवेक मित्तल भी आपके साथ जुड़े थे कल, एक इकलौता वही शेयर बना के गए थे रिलायंस इंडस्ट्रीज ही, कि उनका कन्विक्शन थोड़ा रिलायंस इंडस्ट्रीज पे पुल बैक का लग रहा है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस जियो पे भी एक खबर आई है, ये भी रिलायंस से ही जुड़ी हुई है। रिलायंस जियो ये कह रहा है कि वो लो कॉस्ट फोन ले आएगा दिसंबर तक भारत में, और उसकी जो संख्या है वो 100 मिलियन है, यानी कि हिंदी में देखें तो 10 करोड़ फोन भारत में आ जाएंगे। 10 करोड़ फोन का मतलब क्या है कि टोटल पॉपुलेशन का करीब करीब 7 से 8% स्मार्टफोन, यानी कि सस्ते फोन है, वो आ जाएंगे रिप्लेस करने के लिए। इससे पहले भी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये योजना बनाई रखी है। वो ये कह रहे हैं कि जो स्मार्टफोन्स हैं, जो चाइनीज स्मार्टफोन्स हैं, उसको हम रिप्लेस करना चाहते हैं। रिलायंस के लिए इससे बेहतर क्या हो सकता है कि आपके पास ग्राहक हैं और आप बड़े प्लेयर हो गए हो, और उसके बाद आप फोन भी लेके आ रहे हो। गवर्नमेंट खुद कह रही है कि चाइनीज स्मार्टफोन को हम रोकेंगे, उनकी ड्यूटीज लगाएंगे। ठीक है, हालांकि खुद ही सरकार ने एक सैमसंग की फैक्ट्री भी नोएडा में लगवाई, और भी कई फैक्ट्रीज को अलाउ किया गया, जिसमें कई चाइनीज फोन बनाने वाली कंपनीज भी भारत में असेंबल करती है अब। ठीक है, लेकिन गवर्नमेंट की पॉलिसीज हैं अपने हिसाब से, वो भी थोड़ा ट्वीक करते रहते हैं, चेंज करते रहते हैं। रिलायंस के लिए कुल मिला के फायदे का सौदा है, चाहे फोन बनाओ चाहे मार्केट बेचो, जैसे मर्जी करो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। रिलायंस में तेजी ही रखनी है फिलहाल, तो नेगेटिविटी के साथ नहीं सोचना। तेजस नेटवर्क, एक मॉरिशस का फंड एफडीआई है, उनका नाम है मेफील्ड। उन्होंने अपने कुछ शेयर बेचे हैं, 53 लाख शेयर बेचे, 53 लाख। ये बीएससी एनएससी दोनों पे बेचे हैं, और कुल मिला के उनकी जो इक्विटी थी जून के महीने तक वो करीब 7% थी। शेयर की संख्या कम नहीं है। तेजस नेटवर्क से वो बाहर आ रहे हैं, अच्छी खबर नहीं है ये। तो तेजस नेटवर्क में मेरे को लगता है कि कुछ दिनों के लिए हमको होल्ड कर लेना चाहिए, हमको अपना व्यू पॉइंट नहीं बनाना चाहिए। एक बड़े इंस्टीट्यूशनल ने अपने स्टेक को सेल किया है। नेक्स्ट आते हैं अर्निंग्स पे। आज इंडियाबुल वेंचर्स, इमामी रियल्टी, एवरेडिज इंडस्ट्रीज की और सीएससी वेंचर जैसी बड़ी कंपनीज के नंबर्स हैं। इंडेक्स पे कोई असर नहीं पड़ेगा। एक खबर आते हैं सीएलएसए पे। सीएलएसए की एक रिपोर्ट आई है इन्फो एज को लेकर। वो ये कह रहे हैं कि हमने इसकी जो रेटिंग है अपने हिसाब से वो आउट परफॉर्मेंस कर दी बाय से, यानी कि एक नोच घटा दिया। खरीदो नहीं, वही कह रहे हैं कि शेयर तो चल जाएगा बट खरीदो नहीं, तो एक नोच इसको रेटिंग का डाउनग्रेड हो गया। और वो टारगेट कह रही कि 3580 रहेगा। उन्होंने 2 वजह गिनवाई। उन्होंने कहा कि उसकी 2 बड़ी वेबसाइट है, पहला है naukri.com, दूसरा है 99acre.com, इन्फो एज की। दोनों के दोनों के अंदर ट्रैफिक तो बड़ा है लेकिन रेवेन्यू कम हो गया। उनका मानना है कि 48% रेवेन्यू के अंदर, 44% रेवेन्यू के अंदर श्रिंक हुआ है, जबकि उनका एस्टिमेट था कि 38% रेवेन्यू श्रिंक होगा। बिलिंग जिसको हम कहते हैं, यानी कि आप जो काम करो उसके अगेंस्ट आपको पैसा मिलता है, बिलिंग। तो बिलिंग जो 38% कम होनी चाहिए थी वो 44% कम हुई। उनको ये लगता है चिंता की बात है। हाँ, ट्रैफिक बढ़ गया, ट्रैफिक बढ़ना अलग चीज है, पैसे आना अलग चीज है। ठीक है, तो किसी भी कंपनी के लिए बैलेंस शीट का मजबूत होना जरूरी है, भले प्रोडक्ट चाहे 2 ही बेचे। ठीक, तो ये इन्फो एज के लिए उतनी अच्छी खबर नहीं है, इसलिए मेरे को लगा कि सीएलएसए की रिपोर्ट में आपको दिखा ही दूं, बता ही दूं। अब मैं आपका जरा निफ्टी को शेयर करता हूँ। ये तो हेडलाइंस हो गई, अब जरा निफ्टी मैंने अपनी स्क्रीन पे शेयर कर दिया है। आप जरा उस पर देखिएगा चार्ट जो आपको अभी स्क्रीन पे दिखेंगे। ये आवरली चार्ट है,
कल भी हमने आपसे बात रखी थी कि 525 जब तक निफ्टी का पार नहीं होगा मेरा कन्विक्शन ही नहीं आएगा, और मेरे को ऐसा लगता है कि 10 तारीख की डेरिवेटिव एक्सपायरी से पहले 525 नहीं आना चाहिए था। मैं काफी हद तक ठीक साबित हुआ हूं, फिर से 525 नहीं ही आया, क्योंकि ये जो बड़ा क्रैक आप इस समय देख पा रहे हैं, इस क्रैक का 50% रिट्रेसमेंट भी 525 था, सिर्फ इसी क्रैक का। एक और चीज जो मेरे लिए नोटिसेबल थी, जो मैं हर रोज आपको बता रहा हूं, वह है ट्रेंड का। मेरे लिए बढ़ता हुआ ट्रेंड आके खत्म हो गया था यहाँ पे, एक ही बार से, एक ही दिन की गिरावट से। दूसरा, काफी हद तक मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन बन गए हैं दो। मैं इसको डबल टॉप तो नहीं बोलता, क्योंकि एक टॉप ऊपर और भी है, बट हाँ मेरे लिए एक रेजिस्टेंस जोन है जो कि 2 बार क्रिएट हुए हैं, एक बार पैनिक सेलिंग से पहले और एक बार पैनिक सेलिंग के बाद। मैं मानता हूं जिनके पास भी सोच समझी रणनीति थी, सोचा समझा दिमाग था, वो 525 पे आके रुक जाता है। और मैंने एक वर्ड आपको और इस्तेमाल किया था कि रिटेलर का स्पेक्ट्रम खत्म हो जाता है 525 पे आके, जिसमें मैं भी खुद भी इंक्लूड करता हूं अपने आप को। तो इस मेगा फॉल से पहले और मेगा फॉल के बाद दोनों जगह 525 है, तो मेरे लिए एक रुकने का पड़ाव है। दूसरा, मैंने कल आपसे बात की थी कि धीरे धीरे बाजार ना डेटोरेट होता है, खराब हो रहा है। एक दिन इसने 525 को नहीं तोड़ा, फिर एक दिन क्या किया है, 100 दिन के एवरेज के नीचे ले आया, फिर एक दिन उसके अंदर झूला झूलाता रहा, फिर एक दिन और ऊपर लेके आया। तो कल का ये सेशन दिखाता हूं, कल फिर से 100 दिन के एवरेज के ऊपर नहीं आ पाया। फाइनली क्या हुआ कि एक बड़ी बार बनी, लास्ट में फिर से बाजार गिर गया, आज गैप डाउन कर दिया, तो 200 दिन के एवरेज के भी नीचे आ गया, जो कि मैं आपको 300 सवा 300 वाले लेवल्स बता रहा था। तो मैंने ये बात आपके सामने रखी थी कि बाजार की जद्दोजहद रहेगी सिर्फ 300 325 के आसपास की। मेरे को बहुत उम्मीद नहीं है कि मार्केट 525 को पार करेगा। मैं आपको फिर से बता दूं, 525 और 325 ये लेवल अभी ठोस रेजिस्टेंस नहीं बने, ये बने हैं, ये ठोस रेजिस्टेंस नहीं बने जब तक मैं 150 के नीचे नहीं आता। ये कभी भी मैं इनको टेस्ट करने के लिए जा सकता हूं, 325 को, 525 को। तो इसलिए ऐसा ठान की मत बैठ जाना कुर्सी पे कि नहीं जी अब तो बाजार गिर ही रहा, बाजार जा ही रहा है, मेरे को शॉर्ट खोल के कर ही देना, ऐसा नहीं, थोड़ा सा रुक जाना आप उसके अंदर, ठीक है। तो ये मेरे को एक लेवल्स आपको बताने थे, 150 के नीचे मेरे लिए लेवल्स पक्के हो जाएंगे। मैं इसको ऐसे भी कह सकता हूँ, काफी हद तक रजिस्टर्ड हो जाएगा, रजिस्ट्री हो जाएगी इसकी कि ये 525 हम जल्दबाजी में नहीं तोड़ेंगे। खबर लाओगे, अच्छी खबरें लाओगे तभी तोड़ेंगे, नहीं तो नहीं तोड़ते। एक बार मैं जरा ना निफ्टी ऑप्शंस का भी डाटा आपको दिखा देता हूं, आज दिखाना इसलिए जरूरी है, एक तो अपडेट भी हो रहा है, दूसरी इंपॉर्टेंट बात है कि उसके अंदर कुछ इंपॉर्टेंट चीजें भी हैं ध्यान देने वाली। मैं अपनी स्क्रीन को जरा शेयर कर रहा हूं, आप देखिएगा जरा ऑप्शंस का डाटा। निफ्टी 11,500 की कॉल आपको दिख रही होगी यहाँ पे स्क्रीन पर, मैंने इसको जरा मार्क कर देता हूँ, ये 11,500 की कॉल है, इसको थोड़ा वाइडर फुल स्क्रीन पर रखिएगा 2 मिनट के लिए। इस कॉल की आज एलटीपी है 3 रुपए। हमने जब इसकी शुरुआत की थी ना, इस हफ्ते की, आज बुधवार है, सोमवार आपका दिन आपको ध्यान होगा, नहीं है तो यूट्यूब पे वीडियो पड़ा है, कोई काउंटर चेक भी करवा सकता है मेरे को। उस दिन इसकी कीमत थी 29 रुपए, और मैंने आपके सामने बात रखी थी कि 10 तारीख से पहले मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है कॉलें गल जाएंगी सारी, क्योंकि उसका मैंने आपको एक एक्सरसाइज प्राइस भी बताया था कि मेरे को उसका एक्सरसाइज प्राइस एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी वीक लग रहा है। एक होती है ना, एक कीमत होती है, जैसे आप मान लो गुड़गांव के सुशांत लोक में रहते हो, और आप मान लो एक दिल्ली एनसीआर के किसी और एरिया में रहते हो जो थोड़ा नीचे का एरिया माना जाता है। आप सिर्फ नाम से जज कर लोगे कि हाँ यहाँ के लोग तो ठीक होंगे और यहाँ के लोग हो सकता है थोड़े पैसे से ठीक ना हो, सिर्फ नाम से एरिया से जज कर लोगे। ऐसे हर स्क्रीन का अपना भाव होता है। जैसे वो एक्सरसाइज प्राइस हमको 29 रुपए दिख रहे थे, हमको तो तभी से लग रहा था कि ये कहीं ना कहीं कोई ना कोई गड़बड़ है इसके अंदर, इतने कम नहीं होने चाहिए, इसका मतलब इंटरेस्ट ही नहीं है लोगों को, 600-700 में इंटरेस्ट ही नहीं था बिल्कुल भी। और ये बात हमने खुल के बताई थी, यही वर्ड बताए थे, इसमें रिपीट कर देता हूं अपने वर्ड को ताकि आपको याद आ जाए, हाँ डिम्पी जी ये बात तो कह ही रहे थे। तो नेक्स्ट, अब 11,500 की आज की कॉल है 3 रुपए की। सर अब क्या इसमें कमाएंगे और क्या इसमें खाएंगे? हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई थी, इशारे से भी बताई थी कि कॉल्स का सारा पैसा पुट्स की तरफ ट्रांसफर हुआ है, नया पैसा कुछ नहीं आया। एक 100 रुपए थे मार्केट के अंदर, कॉल्स वाले खोते गए, पुट्स वाले पाते गए, सेम रेशो में। अब आप 11,500 की पुट आके देख लो, कुछ है ही नहीं उसमें। आज सिर्फ 209 शेयर्स का ओपन इंटरेस्ट घटा है,
यानी कि जो पुट बेच रहे थे वो, जो पुट खरीद रहे थे वो थोड़ा बाहर आ रहे हैं, यानी कि जिनको मंदी थे तो वो थोड़ा सा बाहर आ रहे हैं, मतलब कुल मिला के सेटल हो रहा है। इसके भाव नहीं टूटे, इसका एलटीपी आज भी 263 आपको दिख रहा होगा, आज 10 तारीख है। तो जो कन्विक्शन थी वो पुट से दिख रही थी, मैंने आपको कहा था ना कि मेरे को कन्विक्शन दिखते वो पुट से दिख रही थी। खैर एनी हाउ, तो ये मैंने आपके सामने रखे। अब ट्रेड क्या करेंगे, अभी तो मैं कुछ ट्रेड नहीं करूंगा, 150 तक जब निफ्टी आता नहीं, मेरे लिए एक सपोर्ट का एरिया है। थोड़ा थोड़ा निफ्टी 150 तक आ जाए फिर मैं एक बार रिस्क लूंगा। मेरे को 170 के आसपास, मैं 180 के आसपास हो सकता है निफ्टी को प्लस करूं एक बार, फिर 150 का मैं स्टॉप लॉस लगाऊंगा। अभी भी मेरे को लगता है कि है निफ्टी के अंदर 50 पॉइंट और कसर बाकी है नीचे आने की। वैसे मैं एक चीज आपको बता दूं, अगर किसी को 150 का एक स्टॉप लॉस लगाना है और अगर वो 228 पे आज निफ्टी स्पॉट लेना चाहता है तो एक बार रिस्क लिया जा सकता है। मेरे वर्ड आप ध्यान से गौर से सुनिएगा, अगर किसी को 150 के नीचे का स्टॉप लॉस लगाना है, 228 पे निफ्टी चल रहा है और उसको ऐसा लगता है कि वो ले सकता है, तो भाई वो इतना रिस्क ले सकता है, तो एक बार देखा जा सकता है। नहीं तो मेरे को ऐसा मानना है कि थोड़ा और नीचे आ जाए तो ज्यादा अच्छा है। मैं जल्दी से निफ्टी बैंक दिखा दूंगा, मैं उसकी ऑप्शंस पे नहीं जाऊंगा मैं आपको, क्योंकि फिर ज्यादा लंबा हो जाता है। और जल्दी से आप देख लीजिए निफ्टी बैंक। मैं स्क्रीन को वापस से शेयर करता हूँ और निफ्टी पे आ रहा हूँ वापस से। ये निफ्टी का चार्ट था और मैं इसको निफ्टी बैंक आपको दिखा देता हूँ। ये है निफ्टी बैंक। धीरे धीरे निफ्टी बैंक को भी गिरना ही था, ये बात मैंने कल भी आपके सामने बात रखी थी कि मेरे को कन्विक्शन नहीं दिख रहा। कल भी किसी एक भाई ने हमसे कॉल करके पता किया था कि मैं अगर शॉर्ट करना चाहता हूँ बैंक निफ्टी तो मैं अपना स्टॉप लॉस क्या रखूँ। तो हम क्या जवाब देते, हमारे व्यूअर में से किसी ने एक जो जवाब दे दिया कि 23,180 का रख लो। खैर मैं तो बोल ही चुका था, मैं बार बार रिपीट करता हूँ, ठीक नहीं है। तो लेकिन 23,180 और 190 150 वाले लेवल्स मैंने आपको डट के बताए थे कि यहाँ पे 100 दिन की एवरेज है, ये पार हो जाएगी तभी मेरा कन्विक्शन लौटेगा। नहीं तो निफ्टी बैंक गिरेगा जरूर, बट धीरे 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 गिरेगा। निफ्टी के मुकाबले इसकी स्पीड कम है गिरने की, क्योंकि एक तो बैंकिंग का कंपोनेंट है, वो 50 शेयरों का कंपोनेंट है। खैर धीरे धीरे करके अब ये भी अपने 200 दिन की एवरेज के नीचे आ चुका है, तो जिनके पास शॉर्ट्स हैं उनका कंफर्ट का लेवल ज्यादा है और जिनके पास शॉर्ट्स नहीं है उनका कंफर्ट का लेवल थोड़ा कम है। अब आते हैं सर बाय पे, अगर हमको बाय करना तो नियर बाय का स्टॉप लॉसेस क्या है या नियर बाय का सपोर्ट क्या है, तो मैं नियर बाय का सपोर्ट बोलूंगा वो है 22,000। ऐसे तो बहुत नीचे 21,650 है, लेकिन एक सपोर्ट 22,000 भी है नहीं, मैं बना रहा हूं एक सपोर्ट 22,000 भी। अगर आप थोड़ा बहुत भी कन्विक्शन रखते हो और आपको लगता है कि लेना चाहिए तो फिर 22,000 का एक स्टॉप लॉस लगाना, लेकिन उसमें भी 300 पॉइंट की गुंजाइश है, तो थोड़ा और नीचे आने दो। बैंक निफ्टी में भी वेट कर लो। अच्छा मैं आपको बार बार ये कह रहा हूँ ना कि बैंक निफ्टी में थोड़ा और नीचे आ सकता है और नीचे आ सकता है, ये थोड़ा सतर्क, ये 50-50 वाला है मेरा। ऐसा नहीं कि बैंक निफ्टी आ ही जाएगा नीचे, हाँ मेरे को प्रोबेबिलिटी लगती है कि आ जाएगा नीचे निफ्टी और बैंक निफ्टी। क्या 100% ही आ जाएगा, इस पे भी मेरे को थोड़ा सा डाउट है। इसलिए मैं थोड़ा 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 करके अगर पोजीशन मेरी अलाउ करेगी बैंडविड्थ तो मैं लूंगा। मेरी इंडिविजुअल बैंडविड्थ अलाउ नहीं कर रही, आपकी हो सकता है कर जाए, आपके पास पैसा ज्यादा है, मेरे पास तो नहीं है।